हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र इतिहास का फ्रेंड्स, जिसमें आज टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले हमारे घटना चक्र का ही ज्योग्राफी का टेस्ट ज्योग्राफी चल रहा है फ्रेंड, जिसमें भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी हो चुका है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर साथ ही साथ चल रहा है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन की, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे, जिसमें होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा तीनों थे। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 23 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्र एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेली ग्लैंड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोग, हंटर कमीशन के अनुसार 379 था, हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलानी पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भी भूल बताया था। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। कब की थी? तो मार्च 1940 में, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंप दिया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मार्टेंगो ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो अभी देख लेते इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था?
तो किसके कारण किया था फ्रेंड्स? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिन्हें चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो सन 1919 में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था फ्रेंड्स? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना। देखिए आईएएस एग्जाम 2020-2012 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछ रहा है तो इसमें पढ़ लेते हैं। तो रॉलेट अधिनियम सेडिनियस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, तो ये भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, तीसरा गलत है। देखिए आईएएस एग्जाम 2015 में भी पूछा हुआ है, तो इसमें सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड, जो सिविल सेवा का पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्होंने होम रूल आंदोलन के राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, जिसके विरोध में प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल की गई थी। साइमन वापस जाओ के नारे इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जब भारत का वायसराय था। कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी आईएएस में ही पूछा हुआ है फ्रेंड्स। चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय थे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो डॉक्टर लॉर्ड चेम्सफोर्ड है फ्रेंड्स। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2014 में भी। तो रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। आंसर ए हो जाएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो क्या था? तो रॉलेट एक्ट के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, जिसमें होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी ने क्षेत्रीय विशेष से ही संबंधित थे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, तो इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना था।
रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 में तथा साइमन कमीशन का आना 1928 में की घटना है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 13 अप्रैल 1919 को, डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध हुआ था? तो ये था रॉलेट एक्ट। देखिए 64 बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो कौन है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर में। नेक्स्ट है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जालियांवाला बाग से। नेक्स्ट है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तार के विरोध में। तो किसके गिरफ्तार के विरोध में फ्रेंड्स? तो डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की वजह से हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवा दी और लगभग कितने? तो 1000 लोगों की हत्या हो गई थी, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 279 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 30 इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी फ्रेंड्स। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि त्याग दी थी। टैगोर ने कहा था, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। कहा जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट की उपाधि वापस दे दिया था? तो किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए आईएएस एग्जाम 2004 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है किसके विरोध में विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके विरोध पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स? देख लीजिए, यहाँ पे आईएएस में भी पूछा है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है और 2022 में भी। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 65th बीपीएससी 2019 में भी पूछा हुआ है। एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीचे दी कथन है और कथन अभिकथन और कारण है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दे दी थी? तो शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइट की या सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स, सर शंकरन नायर ने। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में 2013 में और यूपी लोअर सब में पूछ दिया 2013 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ विभिन्न एग्जाम में और विभिन्न ईयर में। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है फ्रेंड्स, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है जो देखिए उत्तराखंड पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस दोनों में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। तो जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और 1919 की अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था डॉक्टर सत्यपाल की बंदी बनाया गया था, उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड हुई थी और लास्ट में 1919 के अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले 2 और एक 3। डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। तो कौन इसके अध्यक्षता किए थे फ्रेंड्स? तो मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो कौन मारा था? तो उधम सिंह ने। बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है 2016 में। उधम सिंह ने लंदन में मारा था तो किसे मारा था फ्रेंड्स? तो सर माइकल ओ डायर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप कौन लिखा थे फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी ने। जालियांवाला नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो 1916 से 1921 थी। इसी समय रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मार्टेंगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मार्टेंगू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो दी रॉलेट एक्ट के बारे में।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त हो गई थी। अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया गया था। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोहियों कार्य में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों को निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रावधानों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इसलिए इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी थी। इस अधिनियम के विरोध में पंजाब के 2 नेता जो सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई थी। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देशक पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई थी। इस निर्मम घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे असहयोग आंदोलन को लेकर के। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि रहती है या कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी दे सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हैं और जो भी कुछ बताना हो तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।